पिछले दिनों नगर निगम का चुनाव था। ऐसे तो बहुत सारे चुनाव आते हैं, तो जब मैं अभी रिसेंटली में जब नगर निगम का चुनाव आ रहा था तो बहुत सारे प्रत्याशी थे जो कि वार्ड पार्षद की दावेदारी कर रहे थे, कुछ लोग मेयर की दावेदारी कर रहे थे, कोई डिप्टी मेयर की दावेदारी कर रहे थे। तो मैं सब लोगों का इंटरव्यू लिया था, तो उन लोगों ने एक बात कही थी कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, अगर मैं जीत कर वार्ड पार्षद बनता हूं, मैं मेयर बनता हूं, मैं डिप्टी मेयर बनता हूं, तो मैं भ्रष्टाचार पे काम करूंगा और इसको मुक्त करूंगा। मैंने उन लोगों से पूछा कि आप कैसे करेंगे, लेकिन उनके पास कुछ जवाब नहीं था। तो मैं सोचा कि आज मैं आप लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में एक्चुअली बताओ, भ्रष्टाचार क्या है, उसे कैसे रोका जा सकता है। हालांकि कोई माइक का लाल इसे रोक नहीं सकता है, जड़ से नहीं उखाड़ सकता है। रोका जा सकता है, इस पे एक नकल कसा जा सकता है, लेकिन कोई माइक का लाल इसे जड़ से नहीं उखाड़ जाता है, क्योंकि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, उसे बढ़ावा आप और हम ही देते हैं, यानी कि उसमें मैं भी हूं और उसमें आप भी हैं। तो व्यूअर, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उससे पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और शेयर करना ना भूले। और एक चीज और अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं जो भी न्यूज बनाता हूं उसे एनालिसिस करके बनाता हूं, उसे काफी शोध करके बनाता हूं। लेकिन आजकल ग्लैमर, जो ग्लैमरस की लाइफ है, उसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ज्यादा चिल्लाहट नहीं करता हूं कि ये पुल है और ये रोड है, ये पुल ऊंचा है और यहाँ पे ऊंचा ही पनिया इधर कैसे जाएगा, ये सब लोग हल्ला हल्ला करके बहुत स्टार बन गया है, ठीक है। लेकिन आप लोग को यही अगर पसंद है तो भैया मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं मेहनत पे काम करता हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, उसके बाद आप लोगों के सामने कोई चीजें लेकर आता हूं। लेकिन आप लोग जो है नॉलेज पे हावी होने हो जाइए। ग्लैमर की दुनिया और ग्लैमर का जो न्यूज है उससे थोड़ा बाहर निकलिए और नॉलेज की चीजों को समझिए। अगर मेरा ये न्यूज आपको अच्छा लगेगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये पुल और पुलिया चलते रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। ये बड़का बड़का इंजीनियर इतना ऊपर करता है, ये नलिया के पनिया इसमें कैसे जाएगा, तो सबको रेलना जरूरी है। भैया मैं वैसे पत्रकारिता नहीं करता हूं और मैं वैसी चीजें आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बेसिक चीज बताने वाला हूं और वो आज आपको मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। और ये आज मैं करप्शन पे चर्चा करूंगा। और मेरे माइंड में जो बात आई है कि आखिर करप्शन, तो मैं जब न्यूज बना रहा था तो तमाम जितने प्रत्याशी थे इसी की बात कर रहे थे। तो आज हम चर्चा करेंगे करप्शन पे। करप्शन को जो है बढ़ावा कहां से मिलता है। किसी भी कार्यालय की हम बात कर ले, मान लेते हैं थाना, एक मामूली से छोटा थाना बात कर लेते हैं, तो उसमें 4 ग्रेड होता है, आपको पता होगा। कहीं भी अगर आप सरकारी दफ्तर में जाएगा तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ठीक है। ए बी सी, ए ऊपर वाला चीज है, बड़े बड़े अधिकारी, बी उससे थोड़ा नीचे, सी उससे थोड़ा नीचे, और डी यानी कि 4th ग्रेड, ग्रुप डी। ये जो होता है, यहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। सबसे पहले जो मुख्य दरवाजा जो है, पहली सीढ़ी है, जो पहला गेट है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। मुख्य जो है गेटकीपर जो है यही है, यही यहां से करप्शन को बढ़ावा देता है। हालांकि इसे यूज किया जाता है, इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे इस्तेमाल ये करता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी पब्लिक के सामने नहीं आता। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, किसी थाना की बात कर रहा हूं, मैं आप एक उदाहरण के तौर पर थाना लेता हूं, ठीक है, कोई भी एबीसीडी थाना, उसमें ए हो गया आपको इंस्पेक्टर, बी हो गया एसआई, आपको सी हो गया एएसआई, और डी हो गया आपको कांस्टेबल, मैनेजर या ड्राइवर, वो सब भी आता है। तो मान लीजिए एक आप मारपीट करके एक केस लेकर जाते हैं, 307 का है, आप एक केस लेकर जाते हैं किसी थाना में, ठीक है, और दोनों तरफ से दोनों आते हैं, दोनों कैंडिडेट, दोनों जो क्या उसको बोलते हैं, दोनों जो है तरफ से लोग आते हैं, दोनों तरफ से मारपीट हुई तो दोनों जो तरफ के लोग हैं वो दोनों थाना पहुंचते हैं, दोनों अपने अपने आवेदन देते हैं। तो उसके बाद जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, खेल का सिलसिला ये जो होता है, ये आपका जो दोस्त बनकर आता है ग्रुप डी, कि मैं यहाँ पे आपको मैनेज करा दूंगा। मैनेज कराने के लिए आपसे एक राशि बोलेगा कि केस को मैं रफा दफा कर दूंगा। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, मैं थाना का एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे जितने भी सरकारी संस्था है, सरकारी तंत्र है, जिसकी शुरुआत यहीं से होती है, यानी कि ग्रुप डी से। ये कभी कभी क्या होता है कि इसके टच में होता है, ये इसके टच में होता है, कभी कभी ये जो होता है इसके डायरेक्ट टच में होता है। ये होता है महाशय मेन, जो मेन होते हैं ऊपर बैठे, ये बड़े जो है ना मगरमच्छ है, ये सब छोटी मछली है, ये इसे इस्तेमाल करते हैं अपने अनुसार एक राशि। इसके बाद ये जो है, ये आदमी डील करता है, फलानमा से कोई आया केस लेकर, ये इससे डील करता है कि मैं आपका काम, केस को रफा दफा कर दूंगा इतनी राशि पे। आप भाई मध्यम परिवार के लोग हैं, झंझट से बचना चाहते हैं, थाना पुलिस का नहीं करना चाहते, आवेश में थाना चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं तो उनका गुस्सा शांत होता है, उन्हें रियलाइज होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। अब थाना में गए भैया, तो बिना दिले तो कोई उपाय नहीं है। यहाँ थाना था भी नहीं भी, यहाँ अंदर घुसिएगा अपनी मर्जी से, लेकिन बाहर निकलने के लिए कुछ देना पड़ेगा। अगर आप
केस मुकदमा कर रहे हैं तब। ये फैक्ट बात है। कुछ लोग जो है पुलिसकर्मी इसमें हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा कि क्या सच्चाई है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये भाई साहब आपको मिलेंगे और ये कहेंगे कि सब कुछ हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। फिर अगर इनका इनसे टाई अप है या इनसे डायरेक्ट टाई अप है तो यहाँ से बात करेंगे, एक यहाँ से आपसे ये राशि लेंगे, सहायता शुल्क कहिए उसको या सहयोग राशि कहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे सीधे घुसखोरी कहूंगा, करप्शन कहूंगा, भ्रष्टाचार कहूंगा, जिसमें यह संलिप्त व्यक्ति सबसे पहले आपका दूत बनेगा। दूत बनकर एक राशि आपसे लेगा, राशि के बाद जो है यहाँ से उसकी यहां तक मैनेज होती है, यहां से सेटिंग होती है, फिर यहां से ये राशि अगर उन्हें पसंद आ गई तो इधर से ये आज्ञा मिलेगा कि ठीक है आप मामला को रफा दफा करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये आदमी मिलता नहीं है, ये एसी में बैठा होता है, ये आदमी मिलता नहीं है, ये आदमी आराम से बैठा रहता है, सारा डीलिंग यही करता है। समझिएगा मेरी चीज को। अब यहां से अगर आपको ये राशि, ये जो है इसको उचित राशि आप दे दीजिए, इन्हें पसंद है, ये वाले को पसंद है, तो कहानी यहाँ पे आपका सुलझा हो जाएगा। ये हुआ आपका भ्रष्टाचार की पहली शुरुआत। ठीक है, आपने उस तरह का गलती की जिसका फायदा उठाकर ये, और आप जो राशि दिए इनका निजी फंड में जाता है, इनको 10-20% मिलता है। मेन बड़ी मगरमच्छ जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ये पूरा पैसा को ढकार जाता है, ये इसका निजी फंड में चला जाता है। इससे जो है ना देश का भला होगा, ना राज्य का भला होगा, ना आपका भला होगा, सिर्फ इस व्यक्ति का भला होगा। इससे बढ़ावा आप देते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आप बिना ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हड़बड़ाहट में हेलमेट छोड़ देते हैं, उनके पास गाड़ी के कागजात सही नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब ट्रैफिक पुलिस उन्हें धरती है तो वो आहिस्ते से नीचे से 200 रुपया देते हैं, 300 रुपया देते हैं, और अगर वो चालान कटेगी तो उसका राशि होता है 1000 रुपया। लेकिन आप 1000 रुपया से बचने के चलते क्या करते हैं, 200 से 300 रुपए में मामला रफा दफा करने के लिए आप उस कांस्टेबल या एएसआई या एसआई को देते हैं और बड़ा आराम से 300 रुपया में आप निकल जाते हैं। आपने भाई कितना का सेविंग किया, 700 रुपया का। ठीक है, ये सरकारी जो है नुकसान दिया आपने 700 रुपया का। आप ये 300 रुपया जो दिए, ये इस जो कर्मी है, चाहे जिस पुलिस कर्मी है, ट्रैफिक का कर्मी है, ये उसका डायरेक्ट जो है जो 300 रुपया है, ये डायरेक्ट उसके निजी फंड में गया है। ठीक है, इससे ना देश का भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना राज्य का भला होगा, ना आपका भला होगा, बस इस व्यक्ति विशेष को फायदा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप 1000 रुपया का फाइन काटते हैं तो ये आपको घूमकर आप ही को ये पैसा मिलेगा। सड़क में, बिजली में, पानी में, पुल में, पुलिया में, डेवलपमेंट में ये 1000 रुपया का फायदा होगा। ऐसे तो इसमें इन महाशय को सैलरी दिया जाता है, लेकिन सैलरी से इनका पेट नहीं भरता है। और आपकी क्या गलती है कि भ्रष्टाचार को आप जो है उसको बढ़ावा देते हैं। और ये आप जो 700 रुपया सेविंग कर रहे हैं, ये आप सीधे जो है आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के विकास में आप बाधा डाल रहे हैं। या तो आप अपने आप को सुधारे, सारे कागजात को अच्छा से दुरुस्त करके निकले और तब जो है सीना चौड़ा करके जाए। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है, दूसरी चीज, अगर भ्रष्टाचार में अगर कोई आपसे कोई राशि मांगता है या घुसखोरी की बात आती है तो आप आवाज उठाइए। जब तक आप आवाज नहीं उठाइएगा तब तक जो है इस तरह का भ्रष्टाचार चलते रहेगा। यही भ्रष्टाचार से कमाई राशि से ये महाशय का जो है घमंड आ जाता है। महाराज आप जब थाना में जाइएगा तो ये आपसे ठीक से बात नहीं करेगा, लगेगा कि आप जो है बड़का गाहक आए हुए हैं, मुल्ला आए हुए हैं और आप आज हलाल होइएगा। यहाँ पे आपको डिमांड किया जाएगा। डिमांड करने के लिए मरता क्या ना करता, राशि देके भागता है। ठीक है, तो बिहार की जनता में आपको फिर से यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार को, आपको मैंने आज बताया कि भ्रष्टाचार की शुरुआत जो है कहां से होती है, निचले पायदान से होती है, और उसके बाद ऊपर से भी होती है, जिसका डायरेक्ट लिंक होता है उसको ऊपर से होता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उसकी शुरुआत जो है, जो वो लोग आते हैं जब वहां पे उनको फेस करना पड़ता है तो उसका शुरुआत जो है डी लेवल से होना होता है, यानी नीचे से होता है। तो आप लोग जो है इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करें, और भ्रष्टाचार को जब खत्म करेंगे तो आपके जो गली मोहल्ले में जो नाला है, जो सड़क है, जिसको आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, हमार काम सरकार कामे न करते है, तो ये करते हैं, तो वो करते, तो कैसे करते भैया? आप उनको सरकारी फंड में पैसा जीती तब ना, सरकारी फंड में पैसा जाएगा था ना। मैंने आपको उदाहरण दिया ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक का जो आप पैसा आप चलान के डर से उससे कुछ कम पैसे में आप 200-300 रुपए में देकर काम निकालना चाहते हैं, तो उसका हर्जाना तो आप ही को मिलेगा। तो आप भी जब भी है, आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है भ्रष्टाचार को बढ़ाने में। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में अपना सहयोग न दे, आवाज को बुलंदी बने। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आज के समय में क्या है कि लोग आवाज
उठाने से डरते हैं। लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के यहाँ, इसलिए कि वो पैदा होगा, वो आवाज करेगा, उसकी मौत होगी, उसकी डेथ होगी, तो वो पड़ोसी के यहाँ पैदा ना हो। नहीं, भगत सिंह आप अपने यहाँ पैदा करने की कोशिश करें। आप चाहे कि भगत सिंह हमारे यहाँ पैदा हो, उस तरह का जो बोलने वाला और ताकत रखने वाला आपके यहाँ पड़ोसी के यहाँ ना आए। आपको जरूरत है आवाज उठाने की, और डरने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग भी आपके साथ है, तमाम लोग आपके साथ है। तो भ्रष्टाचार की जहां बात आती है तो आप आवाज उठाएं और इसे जड़ से उखाड़ने में मदद करें। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर करना भी ना भूले। मैं और इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहूंगा जो कि नॉलेज वाली होगी। ग्लैमर को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, ना आपके ऊपर हावी होने दूंगा। और आपका भी ये दायित्व बनता है कि नॉलेज से रिलेटेड वीडियो को आप पसंद करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें।